ऐसा व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। ये तो तय हुआ कि बंधन हम बनाते हैं, बंधन हम बढ़ाते हैं, कर्मों की बाजी अपने हाथ में है। और ये बार बार बात को दोहराया आत्मा अपने जीवन के आप मालिक को करता हूँ, स्वामी आप भी अपने स्वामी। यदि कहीं कसर है तो अपनी है। वो कसर है, वो बीज है। ये कौन सा है कि भाषा में कहा जाए, वो कसर बीज है दुखों का, बंधनों का, आवागमन गे धरने छोड़ने का। संसार के नर नारियों को नहीं पता, उनको तो इतना ही है भोग खाओ, छको, सोओ, देखो, तन बदन थका, खाद पकड़ो, सो, फिर जाओ, फिर भागो। ऐसे आज गया, कल गया, जीवन चला गया। कितने लोग शराब की आदत डाल लेते हैं। अब शराब है तो खराब, गांजा, गाँव की फेरे। पहली बात तो तय है कि हम आराम से पकड़ते हैं और इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाते। साहब ने इसका बड़े ढंग से गीजत की रचना है, कोई बात बची नहीं। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान, साहब की बातें सदा काम आती, सबके काम आती, सब समय आती, सब जगह आती। दिल में बसा लो, बात इतनी सी। क्या सदगुरु का दिल दिमाग था, कमाल कमाल कहीं तो हासिल। अब जैसे ये रचना है कि चाहत सुख, सभी सुखी होना चाहते हैं, कौन दुख चाहता है? सुख हो जीवन, हिसाब का चाहत चाहता है सुख। दूसरी बात एक और गड़बड़ी, दुख सहना चाहता है। अब जिन कारणों से दुख पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, बंधन बनते हैं, परेशानी बढ़ती है, उनको छोड़ता भी तो नहीं। अब इस बात को ऐसे घटाओ कि झंझट से छूटना भी चाहता है, खूब देख लिया, हंस के, पकड़ के, धस के, शब्दों को तोड़ते जाओ, की रूपरेखा बन जाए। शब्दों को तोड़ना भी एक कला है, गुरु उस कला के बड़े कलाकार है। अभी बातें समाज के बीच में भी तो है, बात तो एक ही है, उस एक बात की पूर्ति के लिए कोई बात रहने नहीं है, कोई अंतिम साथी इसलिए पढ़कर शायद मैं अपनी बात भी कही बोलूं तो कहा नहीं माने, मनाने जाए तो मानने की बात छोड़ो, नाराज भी होती, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी नाराज। इसलिए अंदर बहुत अंधेरा है। सच तो यह है कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक, अंधेरा और प्रकाश
सुंदर बात है। अंधकार होता है, आदमी टकरा जाता है, प्रकाश तथा स्थिति साफ हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं या काम कर लेते। सच मानना इसको ज्ञान और अज्ञान में दिखाते हैं। प्रकाश यानी ज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान। अज्ञानी कोई भी बना रहे हो तो भी रहेगा, भले नहीं हो, इससे क्या होगा? या बहुत पढ़ा लिखा भी हो, बाहर की डिग्रियां कहते हैं ना, ये अपना अपने से पढ़े लिखे भी नहीं, कोई MA है, कोई एक और डिग्री बताए PhD है, और जो भी अर्थ होता होगा आसानी। गुरु ने कहा कि पढ़े गुने क्या कीजिए, मन बोला हो, पढ़ लिखने से क्या? पढ़े लिखे कछु होत नहीं, बिन जाने निज भेद, ऐसे कहा। निष्ठा का भेद नहीं लगा, निष्ठा का बोध नहीं लगा, अपनी पहचान नहीं। तो गुरु कहते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या? दूसरी जगह साथी भी सिद्धि नहीं है, और अच्छी रचना पढ़े लिखे कछु होत नहीं, कुछ नहीं होता। कब होता है, कैसे होता है? फिर जाने निज भेद। और रावण भी राक्षस रहा, पर कर चारों वेद। वो तो महापंडित था, प्रकांड ज्ञानी कहा जाता है, उसकी योद्धा की उपमा देते, लेकिन समझ न होने से ऐसे जीवन खो दिया। रामायण के प्रसंगों में रावण का नाम अनेकों बार आता है। तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी धोखा खाना पड़ा है। तो शास्त्रीय दृष्टि के हिसाब से मूल गैतिक काम है, एक काम करते चले, वो यही काम है जो बैठे, चाहे ऊपर बैठे हैं या आदर देते हैं, और त्याग का आदर होता है। एक रागी होता है, दूसरा त्यागी होता है। त्यागी कोई भी हो, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। मैंने मुझसे सुना होगा कि नर हो या नारी, दोनों हैं कल्याण के अधिकार, दोनों अपना कल्याण कर सकते। हाँ, समझदारी पुरुष है, चेतन जीव तो चेतन। इसका बोध नहीं, इसकी जानकारी, इसका भेद बताने वाले लोग मिले, कहीं कहीं ऐसा मौका आता है। पाकिस्तान के बौद्ध के लिए सुनिए, तो इस ज्ञान को पाते। कबीर साहब बहुत लंबा जीवन जिए, वे तो लोगों को पीस दिए, तो वे ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, तपस्वी, सिद्ध साधक, सन्यासी, अनेक नामों से जाना, अवधूत, उसको त्यागी को कहा। मैंने अपने साहब से पूछा था, अध्यापक साहब से, मेरा साहब अवधूत, अवधूत नहीं जाना? मैंने साहब अवधूत जिसके पास वधू नहीं। अच्छा, ये बात भी ठीक है, वधू आप लोग समझते, बात बड़ी सटीक है। अब वो ज्यादा थे, हमारी की डिग्री नहीं तो निकाल, मगर मेरा तो कांटा से निकाल दिए, इतना क्यों है? अब
वधू के लिए वो उसका कसे, दोनों वासना युक्त होते हैं और बंधन मिटते हैं वासना रहित होने के बाद। वासनाएं किसकी हैं? आपने बनाई। इंद्रियों के भोग, विषयों की आसक्ति, चाहे जीभ्या का स्वाद हो, चाहे आंखों का रूप। आपने देखा होगा रसिक आदमी उधर उधर रेडियो बजता है या टीवी में कोई गीत, कोई ऐसा गाना चलता है, वहाँ डम डम हो रही है, ये अपने साथ रिपीट रहा है, डम डम आवाज बज रहा है और ठोक ये रहा है। ये भी है तो मस्ती, ये भी काट रहा है, लेकिन ये नकली मस्ती, ये चंचलता है जोड़ती। और जब तक जीवन में चंचलता है तब तक अधम अधूरे काम होते हैं, सार्थक काम नहीं होते, व्यर्थ कामों में जीवन उलझा रहता है। व्यवहार तो है, ये तो सभी को पता है। जब तक देव जीव रहेगा ये व्यवहार, जब तक जीव शरीर में तब तक सब व्यवहार। तो इसलिए बाहर के जो काम है जीवन में उनको करना भी पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन बेकार के कामों से बचना होता है। इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। बेकार की बातों से बचना चाहिए। गलत व्यक्ति से छुटकारा पाओ, उसका संसार होता है। अक्सर तो व्यक्ति ज्ञान के बिना, समझ के बिना दुखी है। अब जो आदमी दुखी है वो दुख देगा कहीं भी जाए। तो जीवन हमारा सुखी होना चाहिए। दुख की बातों से बचो, दुख के कार्यों से बचो। वो किया गया कुछ भी व्यवहार पीछा करता है। हमें बर्ताव का ध्यान नहीं, बोलने तक का भी लोगों को पता है। इसलिए 2 दिन की बात छोड़ो, पूरा जीवन दुख से भरा है। अनेक खालियों में दुख है ही है, पेट भरा नहीं भरा कौन जानता, ठीक से सोए नहीं सोए किसे बताओ, कुछ चोट पड़ी मिटी नहीं मिटी किसको शिकायत सीखो। मनुष्य शरीर में कम से कम एक दूसरे से बातचीत तो हो सकती है, कुछ कहना सुनना तो हो सकता है, समझना समझाना हो सकता है, छोड़ना और पकड़ना भी हो सकता है। ये यहाँ एक खास बात, मूल अपना स्वरूप है, चेतन, इसी जिसको आप सुनते हैं। इसकी जानकारी, इसका निश्चय नहीं हो पाता और आप बाहर की चीजों में मस्ती काटते हैं। लेकिन बहुत ढंग से कहा है कि कोई सुरा में मस्त है, जो उठती और उसमें भी मस्ती मानती है। जब फूक दूंगा फूक सकता है, जो अपना करे जब फूक सकता है, तेरे आग लगाने में कब सूखे, क्या समझता है? अब शराब में नशा तो विचलित हो जाता है। सत्संग में लोग कितने लोग आए और पार्किंसन के पास तो बहुत कम लोग हैं। इतनी आत्माएं, माताएं या भाई जितने बैठे, ये भी भीतर बैठे रहे रोज, ये भी अपने में टिके रहे रोज।
ये भी काम की बातें करे, वे का तो पता नहीं कब तक साथ में कौन जाए। जब तक जीवन है तब चिंता मुक्त जीवन हो सकता है, और वही जीवन है। आदमी का जीवन खत्म होता, चिंता खत्म नहीं, सोच घायल कर देती, तोड़ देती। चिता में मुर्दे जलाए जाते और चिंता में जीते जागते चले। और चिंता भी अपनी नहीं, पराये की चिंता। श्री पटू साहब ने कहा है कि पराई चिंता की आग में दिन रात जरे संसार है। ज्ञानी जो होते हैं, विवेक की भाव पढ़ते भगवान तो जगत की बात करते हैं। जगत में सीख सिखाना आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए नहीं, कीड़े मकोड़े पैदा गए उनके लिए उपदेश नहीं। उपदेश, शिक्षा, आदेश, संदेश की मान करना नहीं। तो कुछ भाई प्रेमी, कुछ नए हैं, अगर किसी चीज की आदत है शराब पीने, शराबी की खास बात है वो खुद तो पीता ही है, औरों को पीना सिखाता है। अपने तक कहाँ रहता है? चलो अपने तक उसका जीवन, उसका पैसा, ये मौज है नहीं, ये बात यहाँ तक नहीं रहती। और आगे खोजता है। एक बार दिल्ली से आने लग रहा था, तो कहाँ शराब का ठेका था मुझे ख्याल नहीं, इतने बुरी तरह लटके हुए थे, भीड़ काफी, क्या लाइन करे, जरा जरा जल्दी देना, बस निकल जाए, चिल्ला चिल्ला मार। तो अपने जीवन को अपने हाथों से हम ही बर्बाद करते हैं। दोष हमारा है, कमी अपनी है, कमजोरी अपनी। मौका है किसी आदमी को, मगर कब? जब हम अपने माए, तब अभी पर से जुड़े, पर ये नहीं दूसरा, पर संबंध का नाम संसार। संसार के मृत्यु पानी आग हमें किसको क्या कहते हैं? इसका नाम ले लो, धूप अच्छी नहीं लगती, छाया मार लो, बाहर आने नहीं छाया मकान की मार लो। असली बात है आसक्ति, खिंचा, मान के जीव परेशान, मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य आप। अब इस नशा होने के बाद कोई सुल्फा गांजा पीता है, शराब पीता है, वो लोग पीना सीखा। जुआरी की आदत है, अच्छे से भारतीय हार गए। रामायण महाभारत आप पढ़ के देखो, अपनी पत्नियों को दाव पर लगा बैठे, जुआ की भी लत है। कितने भाई तो कहते हैं सर जी मोबाइल में भी जुआ सट्टा पत्ता होता है, कहीं के लाभ आ जाते। ठीक बात है, सोच तो ये रहा है कि उनकी बात शायद चीज के अब ऐसे करते करते सब खो दिया, समय भी गया, धन भी गया, जीवन के अच्छे दिन थे वो भी चले गए। ऐसे जीवन पंजाबी में कहते हैं एवेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जन्म दोबारा अच्छा वाला जीवन मिला, कल्याण हो सकता है। अगाजा गांव पीढ़ी से की तो बात छोटी,
कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है। एक दूसरे की आसक्ति विषयों, शाम की गोले काली चमड़ी, उसमें भी हम सुंदरता कुरूपता खोजते। ये जीव बहुत बुरी तरह फंसा। कोई बिरला साहब ने बिरला शब्द का प्रयोग किया। नग प्रसाद जग सका, पूरा संसार पानी पत्रों का गुजर, ऋषियों में बांधे लोग कईयों को सभी देगा, कोई नहीं, सब बंद। कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है। याद रखो, कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है। वो दिन कब आएगा उसकी विचार कर। कोई बिरला न पसंद से सकल है, पारक बिरला बिरला साहब उन्होंने कहा लगते उत्तम पारक से क्यों बिरला इस जगह में कोई बिरला पारक क्यों होता है, सभी पारक नहीं होते। एक अर्थ में दूसरे भाव में देखें तो सब पारक। 10 पैसे की हड्डी लेने जाते हैं, आप बीस को थोड़े लोग ठोक बजा के देखते। शायद दुआ बनाएगी, 10 पैसे की हड्डी लाओ, ठोक बजाए तो दाम चुकाओ। अरे बहुत दाम का हीरा भाई, क्यों नहीं परीक्षा करके लाए? तुम हीरे के सौदागर बनने चले, फिर आंखें बंद क्यों? सत्य के लिए, धर्म के लिए, कल्याण के लिए आंखें बंद क्यों? फिर जीवन में अंधेरा क्यों? फिर अज्ञानता क्यों? किसके लिए? विवाद, झगड़ा, दंगा, प्रसाद, पीठ, उठा पटक, भारतीय से कुछ ज्यादा खिंचाव नहीं करते, खिंचाव हम पैदा करते। किसी के भीतर क्रोध भावना ज्यादा है, कोई लोभ का शिकार है, कोई मोह से पीड़ित है, किसी को काम वासना पीछा करके। ये इसकी 5-7 बातें, 4-5 बातें जिंदगी को हम सुनते भी, सुनाते, पढ़ते भी पढ़ते। इतनी बात होता है कि यदि हम बंधन बढ़ा सकते हैं तो अगर थोड़ी सी समझ की बात है, जो पकड़ सकता है वो छोड़ नहीं सकता। कोई भी आप पकड़ने वाले बन सकते हैं तो छोड़ने वाले नहीं हो सकते। बात उल्टा हो गया, पकड़ना पकड़े रहना तो मंजूर है, मगर उससे छूटना और छोड़ना ये करना। कुछ कठिनाई को बुझाना चाहते हो तो सत्संग में आते रहना। कोई आपको बुलाए या नहीं बुलाए, अपने लिए आओ, दिखने दिखाने के लिए नहीं। ये आदतें ऐसे नहीं कटती, ये बंधन ऐसे नहीं मिलते। ये बात समझ में आते जब आ जाती है तब फलानी है, अब दोष दृष्टि। फिर गुरु साहब कहते हैं दोष दृष्टि जब भी बनी तब उपयोग रहा, तब रहा। जिस व्यक्ति के जीवन में वो अपना और बात कम जानते, ज्यादा जानते, तो खास बात अपने पास पूर्ण जानता, पूर्ण ज्ञान कह दो जिसमें राज्य अपना पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, आदम अधूरा नहीं, छिछलापन, हल्कापन, और धर्म अधूरा, उससे कुछ होने वाला नहीं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम पारक बोध पाए। यहाँ लोग ये पारक कैसा है कि सबको पढ़ लेता है। पारक सबको पढ़ना, सबको, सब में कुछ बचा नहीं, लेकिन शर्त ये है कि पूरे पारक का को परखना, कोई पारक को ठीक से पढ़े। बस फिर वो अकेला भी काफी, फिर वो दूसरे को नहीं ढोता, वो दूसरे को नहीं ढोता, वो अपना गड़ा कांटा निकालता है, वो फिर अपने से अपनी बात करना, उसे सत्य की पहचान हुई। बस उसकी पुष्टि के लिए बैठता है, बोलता है, चलता है, खाता है, जब तक सही मेरे काम होते हैं। देखो उदाहरण आता है, पंचतंत्र हुआ, हितोपदेश हुआ, इनमें पशु पक्षियों के बड़े उदाहरण हैं। मैंने पुस्तकें पढ़ी है तो व्यक्ति को समझा। एक समय शेर जो था, कहीं सुबह सुबह का समय था, तो शेर घूमने के लिए निकला। अब ये शेर लीडर गधे लोग कि आपसे बातचीत तो नहीं हो सकती, रचना प्रकार इनकी बातचीत कराई देता है, सिर्फ आदमी को समझाने के ध्यान में। तो शेर सुबह सुबह निकला, सूर्य उदय हुआ था, ठंडा मौसम था, हरियाली थी, जंगल का राजा तो होता है। सामने गधा चलता दिखाई दिया, गधे ने देखा कि शेर, अब शेर का नाम लिखा और आमना सामना हो जाए तो पूछे नहीं क्या है। शेर के बारे में जो पढ़ा था कि दो आदमी जा रहे थे जंगल में, आगे से शेर आ गया। ये कथा दूसरी पढ़ते याद हो जाती मगर सार कर। तो दोनों आगे पीछे हो गए। शेर तो पीछे वाले ने जो पीछे चल रहा था कुत्ता पकड़ के, अब फंसाओ तो सब चाहते हैं, किसको जानकारी नहीं। तो आपस में चर्चा करने लगे, कहा भैया अब क्या करें, बताइए अब क्या करें। दोनों बातचीत करें। आगे वाले ने कहा तो हम क्या करेंगे, अब तो उसने करना है जो कुछ करना, जो कुछ करना उसने करना है। अपने तो खेल खत्म है, अपने से क्या हो सकता है, ये उनकी बात है। तो शेर जो जा रहा था तो आगे गधा मिला, कहा क्यों भी गधे, हाँ मालिक मौसम नहीं दिखता क्या, नहीं खूब अच्छा है, बढ़िया हवा चल रही है, जंगल है, खुला आकाश, ठीक है ठीक है, जंगल के ज़्यादा सकते। तो फिर क्या ठीक है, घूमने चलना नहीं है क्या, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, हाँ आपका साथ। अब वो मरता हर करता, अब कहाँ वो गधा, कहाँ शेर, अरे कहाँ चलो चलो, और क्या ध्यान चलते घड़ी चले, अब फिर आपका साथ, ये तो बड़े भाग्य से मिले तो साथ होता है। अब शेर और गधा दोनों चले, दोनों जा रहे थे। आगे लोमड़ी ने देखा कि हाल हो गई यार, मेरी आंखें खराब हो गई या दोनों साथ साथ, कहाँ गधा कहाँ से। मगर लोमड़ी ने सोचा कि अब जाओ मुझे कहाँ जाए, नजर तो पड़ गई शेर, अब उसका भी मामला बिना डरना हो सामने। शेर ने आवाज लगाई, लोमड़ी, हाँ मालिक नमस्कार, नमस्कार, मौसम कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत
अगर क्या ख्याल है, हमने चलना नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे? लोगों ने भी सोचा चलना है। अब 3 जने हो गए, शेर, गधा और लोग। कुछ ही दूर गए थे। कथा में ये लिखा है कि कोई ऐसा जंगली जानवर आया और शेर के तन बदन को छू गया, और शेर का जो तन बदन छुआ गया उसने बड़ा अपमान माना, और इसकी ये मजाक है। अब उन दोनों को कहा कि रुको, नहीं खड़े रहना, अभी आता हूं। अब वो शिकार के पीछे भागा और उसे पकड़ा, मारा, फाड़ के पीठ पे लाद के, और दोनों वे जो मित्र थे, गधा और लोग, उनके सामने लाए पट। आप गए अजीब बात का, इसके 3 भाग करें, आदमी 3 थे। अब गधे को आगे की 3 हिस्से करते। अब गधा भी गधा था, गधा तो गधा, उसने 3 भागों को मांस बांध दिया। 3 जगह बंटवारा करने के बाद शेर को आमंत्रण दिया, आओ बंटवारा हो गया। शेर ने देखा कि अरे दौड़ा में, भागा में, मारा में, हमने सामने किया, भाग गया, और तीनों भाग बराबर बराबर गधा करके बैठे। अब उसके भीतर आग लग के गधा के लिए मजा। अब जोश तो जोश होता है, जोश में कहते होश नहीं। दिया झपटा, वो गधा को मार एक झटके में मार। शेर को क्या लगता है? अब रह गए तो लंबड़ी के यहाँ इसका बंटवारा कर। अब यह लेखक ने बड़ी समझदारी दिखाई। लोमड़ी ने देखा कि बहुत खतरा मोड़ ले लिया, आमने सामने की बात है। अब मेरे को कहा है कि बंटवारा कर। लोमड़ी ने बहुत समझदारी दिखाई। अब लोमड़ी क्या समझदारी दिखाई, उसमें लेखक ने अपनी बात रखी। लोमड़ी ने क्या किया कि थोड़ा सा मांस, जरा सा टुकड़ा लेके अपनी तरफ कर दिया, बाकी पूरा मांस उधर ही धका, उसी तरफ धका दिया, शेर की तरफ। और कहा कि जंगल के राजा बंटवारा हो गया। शेर ने देखा तो शेर ने पूछा लोमड़ी से, कहा लोमड़ी बंटवारा ऐसे करना चाहिए, ये अकल आई कहां से? इतनी समझदारी कहां से आए? लोमड़ी भी कम नहीं थे, कहा जंगल के राजा ये समझदारी आई गधा से, गधा से अभी अभी आई, अभी अभी आपने उसको प्राण को पूरी छीन ली। आपको समझता है क्या कथा रुकी है। अब इसमें ये सीखा जा सकता है, अपना बचाव करने के लिए लोमड़ी भी समझदारी से अपना काम कर रही है। यदि हम अपने जीवन को अपना जीवन में बना पाए तो यार क्या उस लोमड़ी से भी गए पीछे आगे धीरे जैसा जीवन मिला, मूल्यवान जीवन मिला, बार बार नहीं मिलने वाला मिला, तो आज इतना वंश सत सके, हो सके तो बाजी जीत सके, अन्यथा मनुष्य पद के तो अधिकारी पक्के बने। जो आज मनुष्य रहेगा, मानवीय गुणों को अपनाएगा, कल उसके लिए मनुष्य नहीं पक्का। किसी डॉक्टर के कहने से, किसी वैज्ञानिक के कहने से, या कोई पास पड़ोस के कहने से
मांस मछली अंडा शराब कबाब ये कहने के बाद निकलेगा। मरना मंजूर है। मनुष्य शरीर पाना चाहते हो तो गुरु ने कहा है कि अंकुर भखे समाता मांस भखे से समान जीव बधे सो काल है सदा नरक पड़ा। इसलिए जीव घात करती तेरी जाति जीव सब दुखिया हो सकते हैं। आप जीव आप चेतन आप जने या जीव इस असली बात को जाने के बाद इसका बोध बिना इसके भेद दुख बंधन पीड़ा है लेना देना मारपीट ये सब से छुटकारा हो सकता है। तो आज हंसी खुशी का जीवन जीवन आता है। दुखी आदमी और सदा दूसरों को भोगता है छोड़िए उसको उसे बहुत विचार कर ऐसे ही आया तो ऐसे ही चल। ये जितनी आत्माएं बैठी है ये भी अगर समझपूर्वक जीवन जी जाए जितना समझ जी जाए जितने जीवन की बाजी आत्मा उतना जी जाए ये भी एक बहुत बड़ा पाना है बहुत बड़ी उपलब्धि। ये आगे जीवन के लिए कसौटी वर्तमान है इसे तय करो आज ठीक कर बैठे। जिसका वर्तमान ठीक होता है उसका भविष्य भी ठीक होता है। जो आज ठीक निकल कहां से ठीक आज हाथ में जतन तुम्हारे जतन जतन प्रयत्न ये शब्द है। करना क्या आज घुमा तक से क्या जिनकी आशा लागी है चिंते दुखी ना हो वो यहाँ बैठा बैठा दुखी हमारा इसका प्रोसन बंद कर देगा। मतलब संसार की याद सोच काटती जाना था मिलना था ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। अपने में नहीं टिक पाता अपने में ठहराव सुख सुखी मार्ग है सात सुख दुख संग भावर जाल में आश्रय मारता भावर जाल साल जो साल करता है भावर जाल बहुत जाल बूढ़े बहुत अच्छे एक अचेत होता है एक सचेत होता है। अचेत और सचेत से बाहर होना हो तो विवेक पैदा करना विवेक 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 बिल्कुल समझौता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि विवेक विचार कोई करता ही नहीं कोई करना चाहता भी नहीं। ये भी गुरु ने कहा घूम के मिले लोगों से कि विवेक विचार में करे को सब खलक तमाशा देख तो विषय का कोई विवेक विचार करता है ऐसा हो अनुभव होता है इतनी उम्मीद है। इसलिए लोग तो किसी की निंदा छोटी छोटी बातें ओछी ऐसे बाहर आ जाओ छोड़ो अपने आप ही से पढ़ो फर्क ले खड़ा हो आखिर बने और मैया राम असली राम के भगवान करने वाला आपका सर पता सच का बेटा तो उसको कहा उसको तो ज़्यादा खुद ही चक्कर में हवा दौड़ अपनी किस्मत को नहीं धो पाया। उसी किस्मत के कारण मन को गए तेरा गुजारी कर्म का लिखा मिलेगा भाई पति के बदल हो गए। तुम समझो जरा इसकी सच्चाई कभी इसकी सच्चाई को समझो कर्म का लेख मिटेगा भाई सबकी करनी अपनी अपने साथ अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे बाप की करनी बाप खुद के पुत्र जोरू के जोरू फले खसम के खसम को फलता है। अपनी करनी से जीव पार उतरता है
नेकी बदी संगी और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगी जाइए दोई, पट्टू कर दी और की नहीं और के मात, ये तो अपनी अपनी करनी अपने अपने से क्या बेटा जाता ऐसे लिखा है। इसलिए बंधन कर्मों का है, बाजी कर्म सुधार भी कर्मों का है। कैसे शुरुआत करो, मन चंचल है शांत करें, वचन गंदे हैं साफ सुथरे करें, शरीर से कोई गंदी हरकत है रुक ले, मन तन और वचन इनके पीछे चेतन व्याप। यहाँ अपने आप की बात भावना उठाते मेरे शब्दों के सहारे धीरे धीरे टूटा, तो इसलिए जीवन मस्त रहे, हम आंतरिक तन से स्वस्थ की परिभाषा विद्वानों ने बहुत बढ़िया है, स्वयं स्थित और स्वस्थ। जैसे तन बदल भी स्वस्थ रहे अच्छी बात है, व्यायाम करना सादा है, रहन सादगी के बिना किसी का जीवन साफ सुथरा हो ही नहीं सकता। चंचलता के कारण सब काम गड़बड़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम साफ सुथरा जीवन जिए, अपना जीवन हमें ठीक नहीं करें, दूसरे का दूसरा सोचेगा, किसने ठीक करना नहीं करना उसकी हो जाए। तो इसलिए अंतिम बात सुनो, जान बुझ के 10-15 मिनट में ऊपर खींच लिया, दिन काफी बड़ा होता है, गिले शिकवे ना कभी दिल से लगा लेना, दूसरों को मत करना, आपको कौन क्या कहता है छोड़ो, उसका जीवन हो जाए। गिले शिकवे ना कभी दिल से लगा लेना, कभी मान जाना कभी मना लेना, कभी बात सही लगती है उसको मान, अच्छी बात मानने में क्या है? दीवार पर भी ठीक बात लिखी हो, काफी निकाल दोहराने को, गुनगुनाने को, किसी को सुनाने को, बताने को काम है, अच्छी बात है। अच्छा तो जीवन चाहते हैं, जितना अच्छाई की तरफ बढ़े हम तो सुखी हो। सुख को तोड़ के थोड़ा ही किया जाता है, दुख के लिए कोई तराजू थोड़े उठाना है, ये एक अवस्था है। तो गिले शिकवे ना कभी दिल से लगा लेना, कभी मान जाना कभी मना लेना, कल का क्या भरोसा हम रात हो जाए, जब भी थोड़ा वक्त मिले थोड़ा हंस लेना, थोड़ा हंसा लेना। प्रसन्नता, हंसने का मतलब दांत में खोलना नहीं, प्रसन्नता असली पूंजी, परम धन, खुशी से। चाहे कोई धन कम हो, पढ़े लिखे कम है, कोई नाटा मजबूर है, कोई बुरा करना है, इन बातों में रखा गया है। तो आप लोग शांति से पूरे प्रेम से सत्संग सुने। सत्संग के बाद फिर संत महात्माओं की पूजा है, पूजा के लिए बहुत खुली छूट है। यहाँ आप लोगों की कोई मांग भी नहीं है और लेके जाओगे तो कोई मना नहीं है। साथ साथ जिस गद्दे पर बैठे हैं तो आराम के साथ जवान भाई एक एक गद्दा वहाँ पीछे अटक लगा है, उसमें बड़े सुथरे ढंग से जवान कुछ अपने हाथ से सेवा करते जाओ। सेवा के कोई सीख पूछ थोड़े होते, जो भी हम मजबूत करें, कोई तन से सेवा करता है, कोई धन से करता है, कोई मन वचन से करता है, ये सेवा के अंग धक्का मत दे, बड़े ठाक से साग पूरी मावी भाई का बंदा खाओ भी प्रेम पूर्वक वंदना बोलो और साथ साथ जिसको इशारा किया जाए ये प्रसाद संत महात्माओं में 3 केले सब दूर दे दो, एक पकड़ाता जाए दूसरा बात